हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टी एस करी एपिसोड नंबर 44। और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में विद स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और सिंगिंग का ये जो गठजोड़ है, जो मेल जोल है, जिसको लेके हम रोज़ आपके सामने आते हैं। और इसके साथ ही आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें अपने साथ जुड़ने का डेली बेसिस पे, और हमें मोटिवेट करें कि हम डेली ये टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और सिंगिंग की इस कड़ी को आपके सामने लेके आएँ। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ के साथ। सबसे पहली न्यूज़ आज आ रही है फुटबॉल से। जर्मनी के मिडफील्डर टोनी क्रोस ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतार में, और उनका कहना है कि बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जब उन्हें 50 डिग्री टेम्परेचर पे खेलना होगा और बहुत सारे जो लोकल लॉज हैं कतार में जो फॉलो होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़्यादा सपोर्ट नहीं की है, लेकिन पहली बार कतार में खेला जा रहा है ये वर्ल्ड कप, और आई थिंक इससे एशियन कंट्री को भी एक बूस्ट मिलेगा, टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। सो उनकी तरफ से ये कमेंट आना उतना वाजिब नहीं है कि हर समय एक यूरोपियन देश ही होस्टिंग करे। और उन्होंने ये तक बोला है कि अगर हम इसको बॉयकॉट करते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आई थिंक फीफा को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड गेट द मौका कि उनको ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का मौका मिले। जर्मनी 2014 के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और अगर उनका कोई प्लेयर ये बात करता है तो ऑब्वियसली वो बात सुनी जाएगी बहुत हाई लेवल में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उतनी ही सीरियस है जितनी मुझे ये सोच के लगता है कि हर बार अगर किसी एक पैन अमेरिकन स्टेट में वर्ल्ड कप होगा या यूरोपियन कंट्री में होगा तो देन फिर एशियन कंट्रीज़ कहाँ जाएंगी फुटबॉल खेलने के लिए। तो मैं ऐसा सहमत नहीं हूँ उनके स्टेटमेंट से, बल यस, उनकी तरफ से एक क्रिटिसिज्म आया है और ये न्यूज़ आपकी तरफ पहली खबर लेके मैं आया हूँ। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ऋषभ पंत कुड बी इंडियन पोटेंशियल कैप्टन, ऐसा अजरुद्दीन ने कहा है। और ऑब्वियसली उसके पीछे, उनके कहने के पीछे, वी ऑल नो हाउ वेल ऋषभ पंत हैज़ प्लेड इन लास्ट सीरीज़ एंड उससे पहले की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी। और ऋषभ पंत अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कप्तानी के तौर पे खेलेंगे, तो आई थिंक उसमें भी एज ए कैप्टन ही हैज़ टू परफॉर्म वेल और दिल्ली कैपिटल्स को उनको आगे लेके जाना है। तो अजरुद्दीन की तरफ से स्टेटमेंट आना बहुत बड़ी बात है ऋषभ के लिए, और आई थिंक वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो आगे चल के इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया को जिताएं हर मौके पर। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस। तो मैक्सवेल की तरफ से आ रहा है कि मैक्सवेल, जो ग्रैंड मैक्सवेल बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, उनको माइक हैसन ने बोला है, जो आरसीबी के कोच हैं, कि उनका पोजीशन सेंटर में बहुत क्रिटिकल होगा और आरसीबी के लिए वो एक अहम रोल अदा करेंगे उनको फाइनल स्टेज तक लेके जाने के लिए। तो आई थिंक मैं भी सहमत हूँ, बिकॉज मैक्सवेल एक अमेजिंग प्लेयर है लाइक ऋषभ पंत। कुछ भी कर देते हैं, कभी भी कर देते हैं, उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बॉलर्स ऑब्वियसली थोड़ा डरते हैं उनसे जो बॉलिंग करते हैं। तो ये कहना कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होगा तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं गाइज। 30 लोग कोविड पॉजिटिव आए पटियाला में एक, और बेंगलुरु में एक टेस्ट किया गया कुछ स्पोर्ट्स पीपल का, और ऑलमोस्ट 750 लोगों में से 30 लोग कोविड पॉजिटिव आए। तो वी ऑल नो कितने डिफिकल्ट कंडीशंस में ये टूर्नामेंट्स को अरेंज किया जा रहा है और कैसे कैसे ये चीज़ों को किया जा रहा है। आई थिंक कुडोज टू एवरीबडी हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस। एंड बस ये एक अच्छी खबर है कि जो टोक्यो जा रहा है हमारा दल, उसमें कोई भी कोविड पॉजिटिव अभी तक नहीं निकला है। लेकिन आई सिंसियरली क्रॉस माई फिंगर्स, और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और इंडिया की टीम टोक्यो के लिए निकल जाए, बिकॉज हमें वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मेडल्स की उम्मीद है जो शायद हमें आने चाहिए इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में। नेक्स्ट वीक चलते हैं। तो जेसन रॉय आई थिंक विल ज्वाइन सनराइज हैदराबाद एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मिचेल मार्श। हालांकि मुझे मिचेल मार्श और जेसन रॉय का कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको सच बोलूँ, बिकॉज जेसन रॉय एक कंप्लीट बैट्समैन है, बॉलिंग नहीं करते हैं, और मिचेल मार्श एक कंप्लीट बॉलर है। सो एक बॉलर से बॉलर का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ये बैट्समैन और बॉलर का आई हैव नो क्लू। तो आगे चलते हैं। यंगस्टर शोड दैट इन ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथ व्हेन वी रिटायर। ऐसा कहना है मोहम्मद शमी का, और आई थिंक पता नहीं वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट की बात अभी से करने लगी है। लेकिन उनका कहना था कि हमारे लिए रिटायर होना आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ईजी होगा, जब हमने देखा कि कैसे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, और ये ट्रांजिशनिंग उतना ही ईजी हो जाएगा जब हम निकलेंगे यहाँ से। तो ऑब्वियसली उनके पीछे उनका ये कमेंट आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इंडियन यंगस्टर्स और बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। आगे अगर हम बात करें तो आईसीसी रैंकिंग्स में भुवनेश्वर कुमार 9 पॉइंट्स गेन करके 11th रैंक पे आ गए आफ्टर स्पेक्टेकुलर, आई मीन ग्रेट अचीवमेंट। उनकी लास्ट सीरीज़ में इतना अच्छा खेले वो, बुमराह की एब्सेंस को मौजूद उन्होंने नहीं फील होने दिया। और आई थिंक फुल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, और उम्मीद करेंगे और भी अच्छा परफॉर्म करें, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इस साल, उसमें वो की मेन रोल अदा पे करेंगे। नेक्स्ट बॉल भी चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। तो
5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस बार फिर से अपने बारे में सोच रहे हैं प्रूव करने के लिए कि वो छठी बार भी जीत सकते हैं, 6 टाइम भी वो IPL जीत सकते हैं। और आई थिंक मेरी भी पर्सनल फेवरेट है मुंबई इंडियन है। थोड़ी सी स्पिन वरीज है उनको, राहुल चहर और अगर हम बात करें तो जो ये पांड्या ब्रदर हैं, कुणाल पांड्या, उनकी तरफ से वो स्पिन ऑप्शन है। पीयूष चावला भी खेलते हैं, तो वो देखना होगा थोड़ा सा। अगर स्पिन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आई थिंक उनके पास बहुत अच्छा अटैक है, और फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास अच्छी ऑप्शन है। बोल्ट है उनकी टीम में, एवरीथिंग दे हैव। सो एक पोटेंट टीम निकल के आ सकती है। तो ये आज की गाइज मेजर स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे चलते हैं टेक न्यूज़ की तरफ। तो आज की सबसे पहली टेक न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने अपने जो मैप्स है उसमें कोविड-19 एयरपोर्ट्स की गाइडेंस देनी शुरू कर दी है, और वेरियस एयरपोर्ट्स जितने भी वर्ल्ड में एयरपोर्ट्स ग्लोबली। और आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक गूगल को भी इससे कुछ देखना चाहिए, और जो गूगल मैप्स है उसमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज अभी कोविड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, और बहुत जल्दी कोविड से रिलेटेड हर वो चीज़ दुनिया में अवेलेबल होगी। सो आई थिंक एप्पल का इनिशिएटिव काबिल तारीफ़ है, और इसको देख के गूगल को भी अपनी उनकी जो ऐप है उसके अंदर ये चेंजेस लाने चाहिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो आई थिंक Xiaomi की तरफ से आ रही है, और Redmi Note 10 सीरीज़ क्या अमेजिंग सीरीज़ निकल के आई है। मनु कुमार जी की तरफ से आया कि 500 करोड़ से ऊपर की सेल हो चुकी है पिछले 2 हफ्तों में, और कोई डाउट नहीं करेगा, बिकॉज एमोलेड 12,000 रुपये में आज से पहले हमने तो नहीं देखा। और जो भी ये सेल हुई है Redmi Note 10 Plus और Redmi Note 10 की और Pro की, तो यू वेरी वेल नो कि कितनी अच्छी और सक्सेसफुल सीरीज़ रही है। सिर्फ आई थिंक अगर Xiaomi अपनी एड्स और ब्लोटवेयर पे कंट्रोल कर ले तो आई थिंक इनके फ़ोन और ज़्यादा बिकेंगे। अगर ये मैसेज उन तक चला जाए, आई थिंक हर कोई उनको ये बोलता ही है, बट कहीं ना कहीं शायद वो एक ऑनेस्ट प्राइसिंग को मेंटेन करने के लिए सब करते हैं। और मुझे सिर्फ ये बोलना है कि ऑनेस्ट प्राइसिंग एक तरफ है, लेकिन एड्स और ब्लॉटवेयर आपके फ़ोन को परेशान तो करते हैं। तो वो ये एक चीज़ ज़रूर है उनके फ़ोन की। आगे चलते हैं। Realme का V13 5G लॉन्च हो गया है MediaTek Dimensity 700 SoC के साथ। एक मिड रेंज चिपसेट है, और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग। 18,000 में 8 128 और 8 256 20,000 में लॉन्च हुआ है। 48 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल के सपोर्टिंग कैमरा से 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है। तो ये फ़ोन इंडिया में आ चुका है, लॉन्च हो गया है, तो अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो स्कल कैंडी की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है। उनके TWS लॉन्च हुए हैं 12 घंटे की बैटरी के साथ, IPX4 रेटिंग के साथ, और उनकी कीमत कुछ करीबन 2250 रुपये के आसपास है। माइक्रो USB पोर्ट है, तो आई रियली वांट टू सी कि स्कल कैंडी जैसी कंपनियाँ कब Type-C के साथ उतरेंगी। और Type-C जो आजकल हमारे हर फ़ोन हर चीज़ में Type-C हो गया, तो आज के दिन में माइक्रो USB पोर्ट रियली नॉट एक्सेप्टेबल। आगे चलते हैं। सैमसंग TV Plus सर्विस शुरू कर दी है सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट TVs पे, और उसमें बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल्स और कुछ चैनल्स जो सैमसंग स्पेशली बैक कर रहा है वो भी दिखेंगे। तो ये एक अच्छी सर्विस है सैमसंग ने शुरू की है। लास्ट अगर न्यूज़ की तरफ चले तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिस समय OnePlus 8T लॉन्च हुआ था, वो अब 5G वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है, और 865 SoC पे आया है। इसकी कीमत करीबन 48,000 रुपये है, और जिसका 4G वेरिएंट है वो 44,000 में बिके। तो ये बेसिकली फ़ोन की खासियत ये रही थी कि इसके कैमरास बहुत अच्छे थे, और 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले था, एमोलेड स्क्रीन थी। सिर्फ एक ही चीज़ उस वक्त नहीं थी कि 5G नहीं था, तो अभी वो भी कंपनी ने पूरा कर दिया। आई थिंक इट विल हैव अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन अराउंड। अभी OnePlus 9 भी लॉन्च हो गया, तो उसके बीच में कुछ ये कॉम्पिटिशन रहेगा। तो ये गाइस आज की टेक्नोलॉजी न्यूज़ थी। अब लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है सिंगिंग सेक्शन। और आज जो सॉन्ग आपके सामने ला रहा हूँ, रियली हैव नो वर्ड्स फॉर इट। इतना अच्छा सा गाना है ये, और आपकी नज़र है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते पे यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते पे यादें छोड़ जाता है। और इसके साथ ही हम क्लोज करते हैं आज की टेक न्यूज़, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।